नेपाल की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा नाम तेजी से उभर गया है जिसने सिर्फ काठमांडू ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है और ये नाम है बालन शाह का। रैपर से नेता बनने वाले बालन शाह अब नेपाल के प्रधानमंत्री बनने की राह पर बताए जा रहे हैं। काठमांडू के मेयर के रूप में उनकी लोकप्रियता पहले ही काफी बढ़ चुकी है और अब नेपाल की राजनीति में उन्हें एक नए उभरते राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बालन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए तो क्या ये सिर्फ नेपाल की आंतरिक राजनीति का मामला होगा या फिर ये भारत के लिए एक नई कूटनीतिक चुनौती बन सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बालन शाह ने कई फैसले और बयान ऐसे दिए हैं जिनसे भारत नेपाल संबंधों में हलचल पैदा हुई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बनने के बाद बालन शाह ने खुद को एक मजबूत और आक्रामक नेता के रूप में पेश किया। उन्होंने शहर के अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया, प्रशासनिक सुधार किए और खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नेता के रूप में स्थापित किया। इसी वजह से नेपाल की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। लेकिन जहां नेपाल में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वहीं भारत में उनके कुछ फैसलों को लेकर चिंता भी देखी गई है। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब बालन शाह ने अपने कार्यकाल में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगवा दिया। इस नक्शे में भारत के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। इन इलाकों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को दिखाया गया था। इस कदम को भारत में काफी गंभीरता से लिया गया था। कई एक्सपर्टों ने कहा था कि ये कदम भारत की संसद में लगे न्यू पार्लियामेंट हाउस के अंदर लगे अखंड भारत के चित्र के जवाब के रूप में उठाया गया था। हालांकि नेपाल की सरकार ने इसे आधिकारिक नीति नहीं बताया, लेकिन इस घटना ने दोनों देशों के बीच बहस जरूर छेड़ दी। साल 2023 में एक और बड़ा विवाद सामने आया जब आदि पुरुष फिल्म को लेकर नेपाल में विरोध शुरू हो गया। इस फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें कहा गया था कि सीता भारत की बेटी है। इस पर बालन शाह ने कड़ा विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि नेपाल की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ है। बालन शाह ने चेतावनी दी कि जब तक फिल्म में ये डायलॉग नहीं हटाया जाएगा तब तक काठमांडू में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगाई जा सकती है। इसके बाद कुछ समय के लिए काठमांडू में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लग गई थी। नेपाल की राजनीति में एक और बड़ा फैक्टर है चीन। पिछले कुछ वर्षों में चाइना ने नेपाल के अंदर बड़े पैमाने पर निवेश किया है। सड़क, रेल, हाइड्रो पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए चीन नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ये सब बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हो रहा है। अगर भविष्य में बालन शाह की सरकार चीन से ज्यादा करीब हो जाती है तो ये भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकता है, क्योंकि नेपाल हमेशा इंडिया और चाइना के बीच एक बफर स्टेट की तरह रहा है। भारत और नेपाल के संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक भारत से जुड़ी हुई है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा नेपाल की सेना और भारतीय सेना के बीच भी गहरा सहयोग है। इतना ही नहीं, नेपाल के हजारों नागरिक भारतीय सेना में सेवा भी करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या बालन शाह भारत के लिए नया सिरदर्द बन सकते हैं? तो एक्सपर्टों का मानना है कि ये पूरी तरह उनकी भविष्य की नीतियों पर निर्भर करेगा। अगर वो राष्ट्रवादी राजनीति को बढ़ावा देते हैं और चीन के करीब जाते हैं तो भारत नेपाल संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत पर निर्भर है। नेपाल के अधिकांश व्यापारिक रास्ते भारत से होकर गुजरते हैं, इसलिए किसी भी नेपाली सरकार के लिए भारत से दूरी बनाना आसान नहीं है। भारत इस पूरे मामले को लेकर काफी सावधानी से कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में नेपाल के साथ मजबूत संबंध करने की पहल की है। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बिजली, व्यापार, रेलवे कनेक्टिविटी और सीमा सहयोग शामिल है। भारत की कोशिश रही है कि नेपाल के साथ रिश्ते मजबूत रहें और चीन को ज्यादा रणनीतिक फायदे न मिले। खैर, बालन शाह का उभार नेपाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि वो भारत के साथ संबंधों को किस दिशा में आगे ले जाते हैं। क्या वो टकराव का रास्ता चुनेंगे या फिर सहयोग और संतुलन की राजनीति करेंगे, क्योंकि नेपाल की राजनीति में होने वाला हर बड़ा फैसला भारत की रणनीति और दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित करता है। और यही वजह है कि बालन शाह का नाम आज सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहा है बल्कि भारत की कूटनीतिक चर्चाओं का भी हिस्सा बन चुका है।